हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 के जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 6.2 को ना स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग को बता दूं ना कि एक्सरसाइज 6.2 जो है ना वो ना बेस है पाई चार्ट पे। किस पे बेस है वो बेस है पाई चार्ट पे। देखिए, अब देखिए कि पाई चार्ट होता क्या है, पाई चार्ट होता क्या है। तो देखिए, पाई चार्ट ना इस फिगर को बोलते हैं, पाई चार्ट इस फिगर को बोलते हैं। अब देखिए बच्चे, पाई चार्ट में हम लोग शो क्या करते हैं, मतलब बताता क्या है पाई चार्ट। तो सपोज करिए कि जैसे ना कि कोई एक पर्सन है, मतलब कोई एक बच्चा है, स्टूडेंट है क्लास 8 का, उसका ना एनुअल में ना कुछ मार्क्स आया है। सपोज करो कि उसका 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और 5 सब्जेक्ट में ना उसका कुछ मार्क्स आया है। तो बच्चे उस मार्क्स को ना हम लोग क्या क्या करते हैं, 360 मतलब कि शो करते हैं ना कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना ज़्यादा मार्क्स आया है। उसको परसेंट वाइज भी हम लोग शो कर सकते हैं और उसको एंगल वाइज भी हम शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एक्टिविटी 1 है ना, उसमें बताया गया है ना कि जो एरिया ऑफ फॉरेस्ट है इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ABCDE में ना वो ऐसा दिखाया गया है। मतलब पता ये चल रहा है ना कि ना, देखिए ए क्या है, सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, D है, फिर C है, फिर B है और फिर E है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट गेट द मैक्सिमम रेनफॉल। मतलब कि जो ये फॉरेस्ट है ना, उसमें ना मैक्सिमम रेनफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो देखोगे ना, तो ए डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा। क्योंकि ए डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है ना, एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर क्या है, वो ए में क्या है, सबसे ज़्यादा। देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्शन दिख रहा है, ए दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में, ए डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, मैक्सिमम रेनफॉल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट गेट द मिनिमम रेनफॉल। किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम रेनफॉल होगा। तो बोलोगे ना कि ना एरिया ऑफ फॉरेस्ट जो है ना बच्चे, वो ई का क्या है, ए डिस्ट्रिक्ट का क्या है, सबसे कम है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम रेनफॉल भी होगा, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में ना बोला जा रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में ना, असेंबली इलेक्शन में ना 4 कैंडिडेट ABCD क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं और उन्होंने क्या किया है, इलेक्शन लड़ा है। तो बोला जा रहा है ना कि जो ना ए को जो वोट मिला है वो इतना एरिया है, बी को वोट इतना एरिया का मिला है, सी को इतने का और डी को इतने का मिला है। तो बोला जा रहा है ना पहला क्वेश्चन कि विच कैंडिडेट गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। किस कैंडिडेट को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिला है। तो बोलोगे ना कि ना कैंडिडेट जो ए है ना, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिला है क्योंकि इसका ए का एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, विच कैंडिडेट गॉट द लीस्ट वोट। किस कैंडिडेट को सबसे कम वोट्स मिला है। तो बोलोगे ना कि ना जो ना डी का जो एरिया है ना बच्चे, वो क्या है, सबसे कम है। तो डी को क्या है, जो कैंडिडेट डी है ना, उसको क्या मिला है, सबसे कम वोट मिला है। तो देखिए, दोनों एक्टिविटी को पढ़ने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला ना कि चाहे तो क्या हो, चाहे तो फिगर 6.2 का ये वाला क्वेश्चन हो या ये वाला क्वेश्चन हो, तो दोनों में क्या है बच्चे, दोनों में पूरा दिया हुआ है कंप्लीट एंगल। क्या दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है कंप्लीट एंगल। मतलब कि टोटल क्या दिया हुआ है बच्चे, 360 डिग्री दिया हुआ है। तो आप बोल सकते हो द सम ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट को देख करके बता सकते हैं ना कि कौन सा चीज़ क्या है मैक्सिमम है और कौन चीज़ क्या है मिनिमम है। तो बच्चे, यही है कंक्लूजन जो कि पाई चार्ट को देख करके आप निकाल सकते हो इजीली। आप देख करके निकाल सकते हो, बता सकते हो ना कि हाँ कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना ऐसे ही ना पाई चार्ट बनाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। जिसमें बोला ये जा रहा है ना कि पहला क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय गीता। गीता ने मार्क्स ऑब्टेन किया है इन द मंथली टेस्ट एग्जाम। मंथली टेस्ट एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का फॉर 6 मंथ का, मतलब कि 6 मंथ का एग्जाम हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 6 मंथ है। उसमें गीता ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है ना आउट ऑफ 100, उसको यहाँ पर दिखाया गया है और बोल रहा है ना कि कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट, एक पाई चार्ट बनाइए विथ द हेल्प ऑफ द अबव डाटा। मतलब कि इस डाटा का यूज़ करके क्या करना, आपको एक पाई चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेता हूँ और फिर समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नोट डाउन है एक्सरसाइज 6.2 का। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को
नोट कर दिया है और आपको ऐसा करके एक टेबल बनाना है। टेबल बनाना आप लोग सीख जाओगे। पहले आप क्या करेगा, ऐसा नहीं है ना कि आप लोग बस देख लिए और आपको आ गया, नहीं बच्चे, आपको बनाना पड़ेगा। मेरा यकीन मानिए आप लोग पक्का भूल जाएंगे कि हाँ सर ऐसे कैसे बनेगा, मतलब कि टेबल पक्का आप लोग एग्जाम में भूल जाओगे, तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑप्शन दिया रहता है ना, यहाँ पर जो पहला नंबर दिया हुआ है मंथ, इसमें क्या लिखा है, मंथ लिखा है पहला कॉलम में, तो इसको मंथ लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मंथ, मंथ्स, ठीक है ना। मंथ्स में क्या दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहला जुलाई, फिर लिखिए अगस्त, फिर लिखिए यहाँ पर सितंबर, बाकी का भी बाद में लिखेंगे, पहले समझाता हूँ इन तीनों को। फिर लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 40 मार्क्स ऑब्टेन किया है, फिर यहाँ पर है 45 मार्क्स, यहाँ है 65 मार्क्स, पूरे को लिखना, फिर है 35 मार्क्स, देन है 55 मार्क्स, एंड नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है आपका 60 मार्क्स। हाँ ठीक है ना, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर भी लिख लो, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है कि टोटल मार्क्स, यहाँ पर लिखना है टोटल, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स OBTAINED ऑब्टेन्ड बाय गीता, यहाँ पर पूरा करके बॉक्स बनाओगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है उसको लिखना पड़ेगा ना, तो बोलोगे 5 + 5 10 + 15 + 5 20, 20 का 0 कैरी 2, तो 2 के बाद 4 6 6 4 10 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 6 हो जाएगा 30, मतलब कि 300 मार्क्स इसने क्या किया है, ऑब्टेन किया है। समझ में आ गया इतना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर ना आप लोग दो चीज़ लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो ऐसे करके जो कि आपके बुक में दिया है, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो सेक्टर एंगल, क्या लिख सकते हो, सेक्टर एंगल, या फिर लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर आपका मन करेगा ना, तो इसको लिख लीजिएगा सेक्टर एंगल, बस इतना ही लिखना है ना, सेक्टर एंगल लिखना है, या फिर लिखना है एंगल एट द सेंटर। अब देखिए इसको करते कैसे हैं बच्चे, करते कैसे बच्चे, बहुत आसान है, आसान बहुत है। देखिए पहला नंबर क्या है, 40 है, पहला नंबर क्या है बच्चे, 40 है। तो 40 को क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले ना यहाँ पर ना 40 को यहाँ पर 40 लिखेंगे, यहाँ पर 40 लिख दिए, डिवाइड करके जो टोटल मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स कितना आया है बच्चे, 300 को इसके नीचे में लिखेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है, क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट में पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कितने का होता है, पाई चार्ट में पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, पाई चार्ट पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री, सब में ऐसे करेंगे बच्चे। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोलोगे ना कि सर 10 से 10 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, फिर बोलोगे सर 3 1 जा 3 12 जा, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 4 × 12, यहाँ पर डिग्री है ना तो डिग्री हो जाएगा, तो 4 × 12 क्या हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा 12 12 24 12 36 12 48, तो यहाँ पर आ गया 48 डिग्री, क्या आ गया 48 डिग्री आ गया। मतलब कि जब इसका जुलाई मंथ वाला आप बनाओगे ना पाई चार्ट, उसमें क्या बनाओगे, 48 डिग्री बनाओगे। सेकंड क्वेश्चन मतलब कि सेकंड अगस्त का सेम वैसे करेंगे, 45 लिखेंगे अपॉन टोटल मार्क्स कितना है 300 ऑब्टेन की है, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एंगल में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये ना 3 के टेबल में आता है, या फिर 6 के टेबल में कट लीजिए, 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30, फिर इसको बोलेंगे 5 1 जा 5 5 9 जा 45, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 × 6 डिग्री है, तो 9 6 जा 54 डिग्री। नेक्स्ट 65 है, तो बोलोगे कि 65 इसने ऑब्टेन किया है आउट 300 में, और सॉरी 100 में ऑब्टेन किया है
टोटल 300 है, और इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे डिग्री से, तो यहाँ पर फिर से वही 0 से 0, 6 से 6 टाइम्स में, 6 से 5 टाइम्स में, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 से इसको 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 13 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, तो 13 6 जा 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो 78 डिग्री क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 35, तो आप बोलोगे 35 है तो इसको 35 को 35 लिख दिए, डिवाइड बाई 300 इंटू 360 डिग्री। याद रखिए 360 डिग्री हमेशा लिखोगे और 300 लिखोगे, बाकी जो नंबर है ना इस नंबर को यहाँ पर लिख दोगे ऐसा करके। तो यहाँ पर फिर से वैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो यहाँ पर आ गया 7 मल्टीप्लाई 6 डिग्री। 7 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 42 डिग्री होता है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। अब 55 का है, तो 55 नंबर है ना, डिग्री है यहाँ पर, 300 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। सेम वैसे ही 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 से 11 टाइम्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 6 डिग्री। 11 मल्टीप्लाई 6 होता है 66 डिग्री। बच्चे याद रखिए ना, आप लोग को पेंसिल से बता रहा हूँ ना, तो आप लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग के क्या कर सको, आप लोग समझ सको ना कि हाँ इसको पेंसिल से कट किया गया। अगर मैं पेन से कट करता ना तो आप लोग को ना थोड़ा हौच-पौच हो जाता, दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख दिए 60 डिग्री अपॉन 300 मल्टीप्लाई 360, तो फिर से वैसे ही कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, फिर 5 1 जा 5, 5 से 12 टाइम्स में, तो बोलोगे कि यहाँ पर डिग्री ना, यहाँ पर बोलोगे कि 12 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, 12 6 जा हो गया 72 डिग्री। बस ये आपका आधा बन गया, आपका इसमें आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। जितने मार्क्स का होगा ना ये, तो इतने में आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अब आपको बनाना है पाई चार्ट। क्या बनाना है आपको, अब पाई चार्ट बनाना है। देखिए ना बच्चे, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में ना आप लोग को बता दूं मैं कि स्कूल में ना ऐसा होता है, स्कूल में ना आप लोग को टीचर बोलेंगे ना, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में ना ऐसा दिया हुआ है, सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेगा, क्लास को यहाँ बनाइएगा, ठीक है, नंबर स्टूडेंट को आप यहाँ बनाइएगा, लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ऐसे बॉक्स करके नहीं बनाया है, यहाँ पर देखिए ऐसे लिख करके बनाया है, अलग अलग लिख करके, कि पहले क्लास के लिए निकाला है, फिर दूसरे क्लास के लिए, फिर ऐसे करके निकाला है ये। ठीक है ना, तो ऐसे करके निकालने में ना बच्चे लोग को बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन ऐसे में ना ज़्यादा लिखना नहीं है, और ये बिल्कुल सही मेथड है, कोई आपका कट नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल दिए हैं, फिर उसको सॉल्व किए हैं, और फिर बाद में पाई चार्ट बनाए हैं। तो अब देखिए ना, अब मेरे को बनाना है पाई चार्ट बनाना है। अब मैं क्या करता हूँ, पाई चार्ट बनाना है ना, तो पाई चार्ट के लिए अब करूँगा मैं, अब लेके आना पड़ेगा मुझे कंपास, मुझे लेकर के आना पड़ेगा प्रोटेक्टर, और मुझे लेकर के आना है स्केल। अब देखिए कैसे बनाएंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए, तो देखिए बच्चे, अब क्या कहते हैं हम लोग उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना पीछे का वैल्यू को मैंने यहाँ पर सामने में लिख दिया है, ताकि मुझे बार बार पेज पलटना ना पड़े। तो क्या करिए, सबसे पहले आपने क्या करिए, कंपास की हेल्प से अपने मन से क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए। ऐसा इतना सर्कल ड्रॉ करिएगा ना कि ना उसमें आप सारा वैल्यू ईजिली लिख सको। थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रॉ करिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या देखिए, तो सर्कल मैंने जहाँ से ड्रॉ किया है ना, वहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। इस सेंटर को, सेंटर से क्या करिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे सीधा लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। देखिए ना, मैं क्या कहती है, गलती से पेन का यूज़ करते हूँ। पेन का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल का यूज़ करना है हमेशा। किसका यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ करना है। तो पेंसिल की हेल्प से ना आप बोलोगे ना कि सबसे पहला क्या है, जुलाई में क्या है 48 है, जुलाई में क्या है 48 है। तो आप क्या करोगे, इस प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, एकदम सेंटर पर रखोगे, इसको सेंटर पर रखना है, और क्या करना है, 48 डिग्री है, 48 डिग्री है। तो क्या करोगे, आप बोलोगे ना, देखिए लाइन ना, सेंटर से लाइन इस साइड गया है, इस साइड गया है, इस साइड गया है, मतलब कि आप काउंटिंग इधर से स्टार्ट करोगे, 10 20 30 40, और यहाँ पर क्या है 50 से 2 कम करोगे तो 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 50 से 2 कम करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 48 आ गया। और 48 आ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्केल की हेल्प से इसको यहाँ बाहर नहीं करोगे, ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये जुलाई आ गया। अब जुलाई आ गया, तो अब यहाँ पे नहीं रखना है, अब जुलाई पे ऐसे करके रखना है। अब जुलाई का आ गया 48, अब अगस्त का है 54, तो अब यहाँ पर रखना है,
एकदम लाइन सीधा होना चाहिए ना, नीचे का लाइन जो पेंसिल से ड्रॉ किया वो दिखना नहीं चाहिए। देखिए दिखना बंद हो गया। अब करना है 54, क्या करना है 54, तो बोलोगे ना सेंटर से लाइन इस साइड गया है, इस साइड गया है लाइन, इस साइड नहीं गया है लाइन कोई सा भी, इस साइड गया है लाइन, तो 54 इधर काउंट करेंगे तो बोलोगे 10 20 30 40 50 54। देखिए 55 वाला लाइन ये होता है एक कम इससे, ठीक है ना। बच्चे बच्चे हल्का सा ना एरर चलता है, हल्का सा एरर चलेगा, कोई उतना ध्यान से नहीं दिखेगा। आपके जो टीचर है ना वो भी लेकर के बैठे नहीं रहेंगे प्रोटेक्टर की, वो चेक कर रहे हैं कि 54 है या नहीं है, बस उनको लगना चाहिए कि हाँ ये 48 है तो ये 54 थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है 78, तो अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 78। तो देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया है, एकदम सीधा है। अब 78 है ना, तो क्या करेंगे, देखिए लाइन इस साइड गया है, इस साइड गया है, इस साइड गया है, मतलब कि जीरो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो ये वाला लाइन ये है, तो 78 है तो बोलोगे 10, सॉरी यहाँ पर मेरा हाथ आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 से 2 कम, 80 से 2 कम करोगे ना, तो 80 से 2 कम यहाँ पर आ जाएगा आपका 78, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। बच्चे क्या गया 78 आ गया। अब यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, ऐसे करके रखोगे। आप ना कॉपी को घुमा सकते हो, लेकिन मैं भी नहीं घुमाऊंगा कॉपी को, ठीक है ना। कॉपी को आप घुमा कर सके सीधा बना सकते हो आप। तो अब 78 हो गया, अब है 42 डिग्री, क्या है 42 डिग्री, तो 42 बोलोगे ना कि सर लाइन जो है ना, सर लाइन जो है ना इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर से स्टार्ट हुआ है, तो बोलोगे सर 10 20 30 40, तो 42 यहाँ पर 1 और 2, 42 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो बोलोगे सर 42 ये वाला लाइन है, तो इसको ऐसे करके क्या कर दोगे, ये हो गया 42, ठीक है 42 हो गया। अब प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखोगे, अच्छे से रखिएगा ना बच्चे, आराम से रखिएगा, हड़बड़ा करके मत बनाइएगा इसको, आराम से बनाइएगा। अब इसका हो गया 42 हो गया, अब है 66, क्या है 66 है, अब हल्का सा पीछे होगा, 66 है, अब क्या है 66 है, तो बोलोगे सर लाइन इधर से गया है तो काउंटिंग इधर स्टार्ट करेंगे, तो 10 20 40 50 60, तो यहाँ तो यहाँ पर 65 के बाद क्या होता है 66 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 66, तो यहाँ पर से यहाँ से ये हो गया 66, ठीक है 66 हो गया। अब देखिए बचा हुआ है 72। अब देखिए ये तो बचा है ऐसे ही, इसको जब देखोगे ना तो ये ना 72 ही होगा, ये 71 हो सकता है या 73 हो सकता है, आसपास हो सकता है वैल्यू ना, चल सकता है आसपास वैल्यू। देखो जैसे ही आप इसको रखोगे ना, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो देखिए ये क्या है, जीरो इधर से लाइन गया है, तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70, और ये देखिए 71 72, अप्रॉक्सीमेट 71 और 72 के बीच में है, तो ये चलेगा इतना। हल्का सा ना एरर चलता है, हल्का सा एरर चलता है ये, ठीक है। तो इतना यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको पेंसिल से लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है 48 डिग्री है, तो इसको बोलिए कि 48 डिग्री। फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है 54 है, तो यहाँ पर लिखिए 54 डिग्री। फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे 78 डिग्री है, तो इसको लिखिए 78 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक क्या है 42 डिग्री है, तो इसको लिखिए 42 डिग्री। फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 66 डिग्री है, जिसको लिखिए 66 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बच्चे 72 डिग्री, तो 72 डिग्री, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या था बच्चे, ये था 48 जुलाई का था, तो इसको लिखिए जुलाई, इसको लिखिए अगस्त, इसको लिखिए सितंबर, सितंबर। फिर इसको लिखिए अक्टूबर, इसको लिखिए नवंबर, इसको लिखिए दिसंबर। और बच्चे ऐसे ही बना लोगे ना तो ये क्या होगा आपका पाई चार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे करके, इसको मत लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा, ये तो मैंने ऐसे लिखा था क्योंकि मुझे पीछे वाला पेज पलटना पड़ता। तो यहाँ पर आप सिंपल से लिखिएगा पाई चार्ट, और ऐसे करके इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। अगर इतना समझ में आ गया है ना, तो ना सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो है
जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है बच्चे, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ ना कि इसका जो क्वेश्चन है ना वो ना कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन उसका ना कुछ इस तरीके का है। ये देखिए क्वेश्चन में ना इसको ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ है, और मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख के रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम पड़ जाता बनाने के लिए, इसलिए मैं क्या किया हूँ पहले ही से ही ना इसको देखो सीरियल नंबर कोई साइड लिख लिया हूँ, आइटम्स कोई साइड लिख लिया हूँ और एक्सपेंडिचर कोई साइड लिख लिया हूँ। मतलब कि हम बोला जा रहा है कि जो मंथली इनकम है ना किसी फैमिली का वो क्या है 12,000 है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली जो खर्च करती है ना, एक्सपेंडिचर होता है खर्च, जो खर्च करती है, गलत है स्पेलिंग, जो फैमिली जो खर्च करती है ना मंथ में वो कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है ना। और बताना है ना कि आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है और उसमें इसको शो करके बताना है। तो जैसा मैंने इसको बनाया था, जैसा मैंने इसको बनाया है ना सेम टू सेम उसको भी वैसे ही बनाना है। तो चलिए मैं उसको बनाता हूँ और समझाता हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम टू सेम जैसा ये लिखा हुआ है ना, तो पहला कॉलम क्या है सीरियल नंबर, तो यहाँ पर लिखिए सीरियल नंबर। सेकेंड कॉलम क्या है बच्चे आइटम्स है, तो यहाँ लिखिए आइटम्स। थर्ड कॉलम क्या है बच्चे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ है, इन रुपीज़ लिख लीजिए। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर में फर्स्ट है, यहाँ पर तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर है फर्स्ट है हाउस रेंट, हाउस रेंट। सेकेंड है फूड। थर्ड क्या है एजुकेशन। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है पहला हाउस पे है 1500, 1500, इस पे है 6000, इस पे है 2200, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट के क्या है फोर्थ नंबर पे है आपका, फोर्थ नंबर पर है एंटरटेनमेंट और फिफ्थ पे है आपका हेल्थ। तो फोर्थ नंबर पे है एंटरटेनमेंट, ये है 800 और नेक्स्ट है आपका हेल्थ, हेल्थ पे है आपका 1500, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के क्या लिखते हैं, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टोटल, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा टोटल, तो यहाँ पर टोटल क्या है, तो टोटल यहाँ पर क्या है एक्सपेंडिचर है, क्या है टोटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी को प्लस कर दोगे ना, तो यहाँ पर है 00000, तो यहाँ पर 0, फिर 00000, फिर है 5 + 0 5 2 7 7 + 8 15 15 + 5 20 0 कैरी 2 2 + 1 3 3 + 6 9 9 + 2 11 11 + 1 क्या हो जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा 12,000 आपका क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ गया टोटल। अब यहाँ पर करते क्या है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं एंगल एट द सेंटर, क्या लिखते हैं एंगल एट द सेंटर, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर सेक्टर एंगल, एंगल एट द सेंटर लिखोगे या फिर लिखोगे सेक्टर एंगल। तो यहाँ पर लिख लो एंगल्स एट द सेंटर। तो देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि कैसे लिखना कैसे है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत आसान है। तो देखिए जो भी यहाँ पर पहला जो वैल्यू दिया हुआ है ना, पहला वैल्यू क्या दिया 1500, तो लिखेंगे 1500 अपॉन यहाँ पर टोटल क्या आया है 12,000 × 360, सभी कैसे ही करना है। यहाँ पर है 6,000 डिवाइड 12,000 × 360 डिग्री 2200 डिवाइड 12,000 × 360 डिग्री, फिर यहाँ पर 800 डिवाइड बाय 12,000 × 360 डिग्री, फिर 1500 डिवाइड बाय 12,000 × 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे ना, तो यहाँ पर ना देखिए ना, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से डिवाइड करिए, 6 6 36 और 6 2 12, 0 जा, फिर ये किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 100 टाइम्स में, ठीक है। अब इन दोनों लड़के 0 से 0, 0 से 0, पहले तो आप ये देखिए कि जब आप इन दोनों को जब आप डिवाइड किए ना, तो यहाँ पर 100 आया, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 100 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर क्या आ गया 100 आ गया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 100 आ गया,
यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है ना, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा बच्चे, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ ना, ताकि ना आप लोग इजीली कट कर सके। देखिए अब यहाँ पर डबल जीरो कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 15 मल्टीप्लाई 3 डिग्री। तो फिर 15 3 जा होता है 45 डिग्री, पहला आ गया। सेकंड यहाँ पर देखिए, अब ये भी सॉल्व होगा, तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बच जाएगा 60 मल्टीप्लाई 3 डिग्री। तो 16 3 जा 180 डिग्री आ गया। इस कितना आ गया, 1 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 3 2 जा, पहले लिख दो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 3 डिग्री मतलब कि 66 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ पर आ गया 8 मल्टीप्लाई 3 डिग्री, 8 3 जा 24 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया 15 मल्टीप्लाई 3, तो 15 मल्टीप्लाई 3 45। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, यहाँ पर ना आप ये लिख सकते हो, जब यहाँ पर टोटल लिखे हो ना, तो टोटल लिखे हो तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि जब आप सारे एंगल को प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 360 ही आएगा। कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा, कंफर्म है, प्लस करके देख लो। और यहाँ पर भी देखो प्लस करके, तो प्लस करोगे ना, तो यहाँ पर तो बोलोगे ना, ये देखिए यहाँ से 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 0 कैरी 2, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 20 + 2 22, और 22 + 4 26, कैरी 6, 6 कैरी 2, तो 2 + 1 3, 360 डिग्री आ गया। मतलब कि आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया है, इसीलिए आपका 360 डिग्री आ गया है। अब इसके बाद जैसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, हम लोग इसके बाद करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं सर्कल। तो हम लोग सर्कल बनाएंगे, देखिए ना, तो इसका मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले पाई चार्ट। ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पाई चार्ट है। ये किसका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पाई चार्ट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पाई चार्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए अपने अपने मन से एक आर्क ले लो, ऐसा लेना ना कि आपसे क्या हो सके, आपसे ईजिली आप उसको कॉपी में अपने ड्रॉ कर सको। ठीक है, तो आई थिंक आपको तो समझ में आ गया। फिर अब इसके बाद क्या करना है, जहाँ पर सेंटर था वहाँ पर पॉइंट ले लिए। यहाँ पॉइंट से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा ना, तो बनाने में ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। देन उसके बाद क्या करना है, हमको प्रोडक्टर लेना है। तो देखिए फर्स्ट एंगल क्या है बच्चे, अगर आपको पता चल रहा है, तो फर्स्ट एंगल क्या है बच्चे, 45 है। क्या है, 45। सेकंड है 180। तो फर्स्ट है 45, तो पहले हम लोग बनाएंगे इसे 45। तो 45 कैसे बनाएंगे, तो देखिए ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो पे रखेंगे, ऐसे एकदम स्ट्रेट रखना है ताकि नीचे लाइन ऑफ ना हो, तो जीरो पे रख दिए। 45, तो देखिए लाइन इस साइड गया है, तो आप बोलोगे 10 20 30 40 50 या 40 के बीच में होता है 45। ये देखिए, ये है 45। ठीक है, यहाँ पर रख करके यहाँ पर रखेंगे और ऐसे करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर नेक्स्ट था 180। तो 180 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर रखना है, 180 के बाद यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, लाइन इधर गया तो इधर से स्टार्ट होगा, तो बोलोगे कि 10 20 30 40 90 140 150 160 170 180। तो 180 तक करना है। तो 180 यहाँ पर है एकदम स्ट्रेट, तो इसको ऐसा करके ये आपका आ गया 180 आ गया। थर्ड क्या है बच्चे, तो देखोगे ना, तो थर्ड यहाँ पर क्या है, थर्ड यहाँ पर 66 फिर 24। पहले हम लोग 66 ड्रॉ करेंगे। तो 66 के लिए ऐसे कर लो, पहले कंपास प्रोटेक्टर को ऐसे रख लो 66। ये बिल्कुल इसी के ऊपर है 66। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर जीरो होगा, 10 20 30 40 50 60। 60 के बाद ये है 65 और ये है 66। तो 66 कर लिए यहाँ पर, ये आ गया आपका 66। देन क्या है 24 था, यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 24 ड्रॉ करेंगे। कि क्या करेंगे, 24। तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग, यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एकदम लाइन एकदम स्ट्रेट है। तो यहाँ पर देखिए ना, तो यहाँ पर 0 है, 10 20, यहाँ पर 25 है, उसके बगल में क्या है 24।
4 है तो 24 पे क्लिक लाइन टच कर देंगे और यहाँ पर ऐसे रख करके ऐसा ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन गया 24। अब देखिए अब बच क्या गया है, बच गया है हमारा यहाँ पर 45 बचा। क्या बचा है 45, तो इसको चेक करोगे ना तो 45 ही होगा ये वाला। देखिए देख लीजिए, एक बार चेक कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आप ऐसे करके यहाँ पर रखोगे और ऐसे करके इसको स्ट्रेट रखोगे इस पर। ये देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, 0, 10, 20, 30, 40, 45 के 45 पर ही है ये। तो बस ऐसे बन गया हम लोगों का। तो पहला क्या था बच्चे, पहला था हाउस रेंट। पहले एंगल भी लिख सकते हो, तो ऐसे करके एंगल लिख लो। ये फर्स्ट एंगल है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड एंगल है, फिर ये थर्ड एंगल है, फिर ये फोर्थ एंगल है और फिर ये फिफ्थ एंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या क्या था बच्चे, फर्स्ट था 45, तो 45 डिग्री लिख दिए। और ये था हाउस रेंट, हाउस रेंट। सेकेंड था 180 डिग्री, 1 डिग्री हो गया। ये था फूड पर, तो यहाँ पर लिख दोगे फूड। थर्ड है कितना है, थर्ड है 66 डिग्री। और ये है एजुकेशन, एजुकेशन। थर्ड है 800 मतलब कि 24 डिग्री। और ये है बच्चे एंटरटेनमेंट, तो इसको लिखोगे ऐसा करके, कुछ ऐसा करके लिखिएगा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री किस पे है, 45 डिग्री है हेल्थ पे, तो यहाँ पर लिखिएगा हेल्थ। और ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि जो बताया गया है। तो बच्चे यहीं पर क्या होता है, मैंने आप लोगों को ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों का आप लोग सोल्यूशन बता दिया है। तो यहाँ पर ये वीडियो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आगे वीडियो में ना आप लोगों को क्या होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना उसका सारा आप लोग क्या होगा, सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।